बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की तरफ। सबसे पहली बात, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को अगर हमने डिस्कस करना है तो हमें अल्कीन की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी के हवाले से अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अल्कीन है उसमें कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड हमेशा याद रखेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से होता है। जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करता है तो उसकी वजह से एक पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी मिलने की वजह से जल्दी ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से अल्कीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1 आपने याद रखना है एडिशन रिएक्शंस। नंबर 2 पे आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और नंबर 3 पे आपने याद रखना है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये तीन रिएक्शंस हैं जिन्हें हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं। व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शन में आपने सबसे पहले याद रखना है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सबसे पहले और अहम बात यह है कि एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी वजह से कोई रिएजेंट ऐड हो जाए किसी अल्कीन में, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एडिशन रिएक्शन का नाम देंगे। व्हेन अ पाई बॉन्ड ब्रेक्स a reagent add to alkenes। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी एडिशन रिएक्शन आगे कई तरह के हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपने याद रखना है, इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। यानी इसका एक और नाम है, वो क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कैटालिस्ट की मौजूदगी में कोई ना कोई रिएजेंट यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन ऐड करनी है वो हम रेने निकल की मदद से ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे जो आपके पास कैटलिस्ट है वो असल में क्या है? रेने निकल है। क्योंकि हम इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का नाम दे रहे। तो अब ये किसी कैटलिस्ट की मदद से ही हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगी अल्कीन में। तो इस वजह से इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो रेने का बनाया हुआ निकल है। तो रेने ने एक निकल बनाया था। उसने कैसे बनाया था? उसने क्या किया? सोडियम, उसने निकल एल्यूमिनियम अलॉय ली। निकल एल्यूमिनियम अलॉय को जब कास्टिक सोडा के साथ उसने हीट अप किया वाटर की मौजूदगी में, तो इससे क्या हुआ कि निकल कैटलिस्ट बना प्लस सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये जो कैटलिस्ट निकल आया था इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। यानी इसको रेने निकल इस वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कि इसमें जो निकल है वो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। उसकी रीज़न क्या थी कि ये जो निकल है इसकी स्पॉन्जी
सरफेस है। स्पॉन्जी सरफेस होने की वजह से क्या हुआ कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन गया। तो जितना ज़्यादा कोई कैटलिस्ट इफ़ेक्टिव होगा उतनी ही हमें ज़्यादा और सूटेबल कंडीशन में प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ये रेने निकल ने क्या काम किया। तो देखें हमारे पास कोई एल्कीन मेंबर है, ये आपके पास एक एल्कीन मेंबर है जिसका नाम अगर हम देखें तो वो क्या आएगा, ये आपने चूँकि नोमेनक्लेचर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम नंबरिंग यहाँ से इस साइड पे करेंगे 1 2 3। तो सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो जब हम इसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल कैटलिस्ट, ये निकल कैटलिस्ट रेने निकल है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर था वो 1 से 3 atm पर चला गया। तो देखिए इससे पहले भी हमने निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करवाई है, उसमें टेम्परेचर था 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, और वहाँ पे प्रेशर था 1 से लेके 5 एटमॉस्फेरिक तक। लेकिन जैसे ही हमने रेने निकल को यूज़ किया उसकी वजह से क्या हुआ कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गए, और यानी कम हो गया, और इसके साथ ये जो प्रेशर है इसका वो 1 से 3 atm तक चला गया। तो अब इसमें होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद आपके पास एक सिंगल बॉन्ड वाला मेंबर आ जाएगा। तो इससे आपके पास क्या बन गया है, ये इसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, और अगर इसका आईयूपी की नेम देखा जाए तो वो आपके पास क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि ये 3 कार्बन है तो उसमें सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह से जैसे ही हम लोग बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेंजीन में भी हाइड्रोजनेशन की जा सकती है। ये भी कैटलिस्ट निकल की मौजूदगी में या रेने निकल की मौजूदगी में ही हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें निकल कैटलिस्ट है, तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन के ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सीन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास है बेंजीन, यानी ये जो मेंबर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेंजीन, और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कन्वर्ट 2 मिथाइल 1 प्रोपीन इनटू 2 मिथाइल प्रोपेन। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। कन्वर्ट 2 मिथाइल 1 प्रोपीन इंटू 2 मिथाइल प्रोपेन। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये तो था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले बात आपने ये याद रखनी है कि एडिशन ऑफ
अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड करनी तो हमें हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हैलाइड आपके पास है जब किसी हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड ग्रुप आ जाए। यहाँ पे एक्स हैलाइड ग्रुप यानी हैलोजन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स से क्या मुराद हो सकता है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब हैलोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ जब कोई हैलोजन आती है तो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी के हवाले से भी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें लेड करते हैं कि हमारे पास एक्स की जगह पे हम फ्लोरीन ऐड करते हैं तो सबसे कम इसकी रिएक्टिविटी होगी। इसी तरह से सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्टिविटी है। इसके बाद जो उससे ज़्यादा होगी थोड़ी सी रिएक्टिविटी वो फ्लोरीन की होगी। उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड की है और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है और एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव। अब इसकी रिएक्टिविटी की वजह क्या है कि जहाँ पे आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम है, तो इस वजह से ये बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू दिस वन हाइड्रोजन फ्लोराइड वीकर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक बात और आपने याद रखनी है कि जब हम लोग किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करेंगे तो उसको ऐड करने के लिए हमें एक मार्कोव-निकोव रूल को यूज़ करना पड़ता है। तो पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि मार्कोव-निकोव रूल क्या होता है। तो क्या है, तो इसको देखते हैं। इन द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent to an symmetrical alkene, the negative part of symmetrical reagent goes to that carbon constituting double bond which has least number of हाइड्रोजन। ये हमारे पास मार्कोव-निकोव रूल की डेफिनेशन है कि जब हम लोग किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसमें कम हाइड्रोजन की तादाद होती है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के अंदर अब सबसे पहले तो हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाते हैं, ऐसा अल्कीन जिसमें 360 के एंगल पे जब हम उस कंपाउंड को रोटेट करें तो डबल बॉन्ड जो है ना उसकी अपनी पोजीशन चेंज हो जाए। तो हमारे पास ये एक 3 कार्बन वाला मेंबर है। तो इसमें हम लोग एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करवा रहे हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों रिएजेंट ऑपोजिट है। एक हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एजेंट है। इसमें से यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो मेंबर है अल्कीन का, ये भी एक अनसिमेट्रिकल एजेंट है। यानी इसको अगर हम रोटेट करेंगे 360 के एंगल पे तो रोटेशन होने की कंप्लीशन होने तक ये जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा, वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा और ये वाला हिस्सा उधर चला जाएगा।
तो अब देखें कि ये जो पाई बॉन्ड है जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये उस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और नेगेटिव पार्ट जो है इसका ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ आपने अटैच करना है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन 2 हैं यहाँ पे, तो इसमें से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हम इसको फिर इसका नाम अगर देखा जाए तो वो क्या बनेगा, 1 प्रोपीन, 3 कार्बन वाला मेंबर है। तो ये आपके पास बेटा बन गया 2 ब्रोमो और प्रोपेन है ये। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट 1 प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। इन द सेम केस हमारे पास नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये भी बहुत सिंपल सा है, कन्वर्ट 1 प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के मेंबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग डबल बॉन्ड वाला एक मेंबर लेते हैं। यहाँ पे एक मिसाल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। यह आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इसका अगर हम नोमेनक्लेचर इसका मैकेनिज्म देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो ये जो मेंबर है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH। अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, इसके ऊपर, और चूंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है यानी कि कार्बोकैटाइन बन जाता है, और वो कार्बोकैटाइन जो ब्रोमीन है उसका चूंकि साइज़ बड़ा होता है तो ये इसके साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये वाला जो मेंबर है CH3 CH Br CH2 और Br, तो यहाँ पे देखें ब्रोमोनियम आयन हमारे पास बन गया, यानी ये क्या बना है, ब्रोमोनियम आयन। अब अगेन जो एक दूसरा पार्ट था वो वाला Br नेगेटिव, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 CH और Br इधर आ गया, इस तरह से CH2 और Br। तो देखें इसमें हमने इसको क्या बनाया है, एक पहले नंबर पे ब्रोमीन है, एक दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है, तो इसको कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो और प्रोपेन। ये 3 कार्बन वाला मेंबर है ना। तो हमने क्या किया है, प्रोपीन को सिंपली 1 प्रोपीन को हमने 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। कर रहे थे रिएक्शन ऑफ एल्कीन की, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास है जी एल्कीन
ये भी मैंने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है। जब इसको हम लोग किसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जब इसे हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो अल्कीन का अनसिमेट्रिकल अल्कीन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखें CH2 है, पहले ये CH2 था, अब ये क्या हो जाएगा CH3 और ये जो आपके पास O और SO3H है हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन सल्फेट, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये फर्दर क्या करेगा, जैसे ही हम लोग हीट अप करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मौजूदगी में जैसे ही रिएक्शन करवाया जाएगा तो इससे क्या होगा कि अल्कीन जो हमारे पास ये प्रोपीन हाइड्रोजन सल्फेट है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। यानी इसमें देखें CH3 CHOH और CH3 है और H2SO4 है। तो आप देखेंगे हमने क्या किया है, 1 प्रोपीन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, 2 प्रोपानॉल में। एक हम लोग अल्कीन का जो पहला मेंबर यानी दूसरे वाला जो मेंबर है उसके साथ एक रिएक्शन करवा के देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2HO, तो ये वाला जो बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इधर और आगे के बनेगा CH3 CH2O। ये बेटा आपके पास क्या बन गया, ये है इथीन और ये हमारे पास क्या बन गया, इथेन। इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस इथेन हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर किसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया जाएगा। यानी मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 और OH प्लस H2SO4। हमने क्या किया, इथीन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, एथेनॉल में। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वो क्या है, कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्कोहल। हमने जब भी अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हुए इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी एडिशन रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन रह गया है एडिशन रिएक्शन, वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेल्वस। अब सबसे पहले तो हमें हाइपोहेल्वस का पता होना चाहिए ये क्या होती है। तो हाइपोहेल्वस को हम प्रिपेयर करते हैं जब आप वाटर के साथ हेलोजन को रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड प्लस XOH। यहाँ पे X हेलोजन को इंडिकेट करता है। तो ये जो आपके पास आया है ये जनरली इसको क्या कहेंगे, हाइपोहेल्वस। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे X की जगह पे कोई भी मेंबर ले सकते हैं, तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर तो इसका जनरल रिएक्शन करना है तो देखते हैं जनरल रिएक्शन में हम क्या करेंगे। जब हम लोग अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, जब इसको हम लोग हाइपोहेलोस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक अनसिमेट्रिकल एजेंट है। तो अब चूंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो जहाँ मर्जी ऐड कर दें और नेगेटिव पार्ट भी जहाँ मर्जी ऐड कर सकते हैं, दोनों चूंकि कार्बन सेम है और उन दोनों के साथ सेम हाइड्रोजन है। तो CH2 एक साइड पे हम हेलोजन ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इधर आ जाएगा OH। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये इथाइलिन हेलोहाइड्रिन बन गया, यानी इसका नाम क्या बन गया, इथाइलिन हेलोहाइड्रिन। अब इसके जनरल फॉर्म से अगर हम लोग कोई और मेंबर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी हेलोजन X के जहाँ पे हम कोई हेलोजन यूज़ करते हैं, तो देखें आपके पास है अनसिमेट्रिकल रीजन ही हम यूज़ कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसके जगह पे हम ब्रोमीन ऐड कर लेते हैं Br एंड OH। जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH3 CH, इधर Br ऐड हो जाएगा, सॉरी इधर OH ऐड हो जाएगा और CH2 और इधर Br। तो इसका क्या नाम बन गया, प्रोपाइलीन ब्रोमो हाइड्रीन। ठीक है, अगर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो वो क्या बनेगा, पहले नंबर पे आपके पास एक ब्रोमीन ऐड है तो 1 ब्रोमो, ये एक सेकंड ग्रुप वाला अल्कोहल है तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2 प्रोपानोल। तो ये थे जी एडिशन रिएक्शंस। तो आगे हम फर्दर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हवाले से, क्योंकि अल्कीन 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन मुकम्मल हो गए, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्दर 2 तरह के हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें, पहले नंबर पर तो हमें पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एन अल्कीन मेंबर। जब अल्कीन मेंबर के अंदर हेलोजन ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि डबल बॉन्ड उसमें टूट जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये फर्दर 2 तरह के यहाँ पे बयान किए गए हैं। पहले नंबर पे आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो इसमें हमारे पास है, जब हम अल्कीन को, डबल बॉन्ड वाले मेंबर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये ऐड होगा Ag2O की मौजूदगी में, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो इसमें क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये टूट जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड, ये हमारे पास इथीन थी, इसको हमने इथाइलिन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। इन द सेम केस आपके पास एक और मेंबर है, प्रोपीन है 1CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2, ये भी Ag2O की मौजूदगी में ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इससे क्या बनेगा CH3CH, इसमें भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आप, हमने क्या किया है, 1 प्रोपीन को हमने प्रोपाइलीन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। हमारे पास दूसरा जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोन, या ये कह लेंगे एडिशन ऑफ ओजोन। हमारे पास है एडिशन ऑफ ओजोन। जब भी याद रखें हम लोग अल्कीन मेंबर में ओजोन की एडिशन करेंगे, तो इससे ये होगा कि ओजोन की एडिशन असल में किस मकसद के लिए की जाती है। ओजोन किसी भी डबल बॉन्ड वाले मेंबर में अगर हमने उसके डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड की पोजीशन या उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाना है, तो हम लोग ओजोन को ऐड करते हैं एल्कीन के अंदर। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है ये एग्जैक्टली उस जगह पे जाके अटैक करेगा या जुड़ेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो फिर इसकी मदद से क्या होगा कि जैसे ही ओजोन अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो इससे हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक एल्डिहाइड या कीटोन। तो हमारे पास देखें ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और ये इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम क्या नाम देंगे, मोलो ओजोनाइड। ये आपके पास क्या बन गया है, मोलो ओजोनाइड। अब ये जो मोलो ओजोनाइड है ये हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल से मुराद ये है कि फर्दर ये फ़ौरन अपने आप को डिकम्पोज करेगी और किस में कन्वर्ट कर लेगी, ओजोनाइड के अंदर। ओजोनाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपने याद रखना है, ये कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड के अंदर। यानी इसमें क्या होगा, अब ये दोनों सेम मेंबर एल्डिहाइड के बन गए। एक मेंबर यहाँ से बनेगा, एक मेंबर यहाँ से बनेगा। तो बजाय हम लोग इसको सेपरेट लिखने के, हम लोग इसके साथ 2 लिख देंगे और साथ में जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्या बन गया है, ये थे इथीन। तो हमने क्या किया, इथीन को असल में किस में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्म एल्डिहाइड में। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। जब इसके पास कोई ओजोन मॉलिक्यूल, तो वो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा। ये वाला इस कार्बन के ऊपर, ये जो पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके साथ आके मिलेगा। तो ये बनेगा CH2 ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में से एक टूट गया था तो CH2, ये आपके पास मोलो ओजोनाइड बन गया। मोलो ओजोनाइड में से होगा ये कि जो आपके पास एक मेंबर है ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, CH2, ये वाला जो बॉन्ड है CH2 के साथ ये इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसी तरह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस
ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक हो गया। अब फर्दर क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से ये मैं आगे लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH2, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे, और ये वाले जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट इन्होंने कर लिए। तो देखें हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल किस तरह से मोलोजोनाइड से ये मोलोजोनाइड बनी और इससे ये ओजोनाइड में कन्वर्ट हो गई। तो ये है आपके पास ओजोनोलाइसिस। अब अगर गौर करें तो ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है ये एग्जैक्टली किसके ऊपर अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अब अगर हम लोग इस हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमारे पास बनी है इसको हम लोग रिएक्शन अगर करवाएं जिंक के साथ, तो हम लोग इससे अगेन वही प्रोडक्ट ले सकते हैं जो हमने पहले हासिल की थी। देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड है प्लस जब इसको हमने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, ZnO प्लस H2O, ठीक हो गया। अब जिंक जो है ना ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपने अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ़ौरन जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये फ़ौरन ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी और दोबारा हमारे पास H2O बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और मेंबर ले लें, यहाँ पे तो मैंने मैकेनिज़्म से आपको इसको समझा दिया है। आगे हम लोग एक और मेंबर लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास है प्रोपीन, जब हम इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड वाली जगह पे ही ओजोन रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH, अब ये हाईली अनस्टेबल है तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ये डिकम्पोज होगी और ये चली जाएगी CH3CH, और इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस H C डबल बॉन्ड O और H, यानी होगा ये कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर और ये यहाँ से लीव हो जाएगा। वाटर के साथ मिलने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब 1 प्रोपीन वाला मेंबर होगा तो इससे हमें दो तरह की प्रोडक्ट मिलनी है। एक आपके पास क्या बनना है, एस्टिल्डिहाइड, और दूसरा आपके पास बना है फॉर्मेल्डिहाइड। यानी आपने याद रखना है कि जब भी हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इससे हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी है कि एस्टिल्डिहाइड और दूसरे नंबर पे कीटोन मेंबर भी हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास ओजोनोलाइसिस एडिशन ऑफ ओजोन के हवाले से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंबस्शन के हवाले से। कंबस्शन वाले टॉपिक जो है ना वो आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ही आसान है। जब हम लोग अल्कीन मेंबर्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर में और साथ में हीट में, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से इनके बारे में याद रखना है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें इक्वेशन को तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी,
यहाँ पे देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन ये 4 हो गए, तो 4 कार्बन पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2, तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ अच्छा जी, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लो जी, ये आपके पास कंबंशन है, यानी अल्कीन जब बर्न करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट वाटर बनेगा, साथ में हीट बनेगी। अब यही आपने याद रखना है कि जो अल्कीन मेंबर हैं इनको भी हम एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हीट से हम लोग खाना पका सकते हैं, इसी से हम लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंबंशन के बाद पॉलीमराइजेशन है। हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन के हवाले से। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? अल्कीन मेंबर याद रखें लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाते हैं। ये आपके पास एक एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं अल्कीन के, तो जब हम लोग इसको आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर पे, तो ये लॉन्ग चेन वाले मेंबर बनाएंगे। इनको हम ऐसे लिख देते होते हैं, यानी पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ मीन ये एक लंबी चेन है। ये लंबी चेन बहुत से यूज़फुल कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और ख़ास तौर पे इसकी मदद से हम लोग पॉलीथीन, पॉलीथाइलीन वगैरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट के बजाय टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, तो हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं, तो हमें 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर पे यही मेंबर लेंगे, लेकिन अब फ़र्क क्या होगा कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, गुड क्वालिटी हमें पॉलीथीन मिलेंगे। तो ये जो फिर हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था ना, इसको कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट था जिगलर। नटा कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं जिगलर नटा कैटलिस्ट। ये आपने MCQs के लिए अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। अल्कीन के यूजेस हैं कुछ, बहुत ही आसान से हैं, तो इसको हम लोग नंबर 1 पे देखते हैं यूजेस क्या हैं। तो यूजेस ऑफ अल्कीन्स, तो भाई याद रखें अल्कीन को हम लोग नंबर 1 हम अल्कीन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज इसको राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ फूड, फूड को राइपनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इथीन गैस को ख़ास तौर पे। नंबर 2 पे आपने याद रखना है इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक ग्लाइकोल। ये एक एंटीफ्रीज एजेंट है, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसका बारे में आपने याद रखना है कि इसको हम लोग मस्टर्ड गैस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस जो है ये पहली जंग अज़ीम के अंदर इस्तेमाल की गई थी, वर्ल्ड वार 1 के अंदर।
और इसमें हुआ ये था कि जब ये गैस ओपोनेंट के ऊपर यूज़ की जाती है तो वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर अंधे हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर उनसे मुकाबला करके जीता जा सकता है। लेकिन फिर बाद में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो ये मस्टर्ड गैस कैसे प्रिपेयर की जाएगी, ये देखिए हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम लोग इथीन को सल्फाइड डाई सल्फाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या होगा, ये आपके पास प्रिपेयर होगी मस्टर्ड गैस। इसको हम कह सकते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड, यानी ये जो इथाइल है डिबिथाइलिन है या इथाइल कह लें आप, तो ये दोनों क्लोराइड सेकंड पोजीशन पे अटैच हैं, ये नंबर 1, यहाँ से नंबरिंग इस तरफ से कर रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, बीटा 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 डाई इथाइल सल्फाइड, डाई क्लोरो इथाइल, क्लोरीन 2 है ना, तो क्लोरो इथाइल सल्फाइड, ये इसका नाम है, जिसे हम लोग उर्दू नाम में क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस, और साथ में प्लस सल्फर एज इट इज़ बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर मस्टर्ड गैस फ्रॉम इथीन।